गए थे सपने, खत्म हो गई थी कहानी। टीम इंडिया से ड्रॉप हुए तो आंखों में भरा पानी। पंत के एक फोन ने जीने का दिया हौसला, जिंदगी में फिर कभी हार नहीं मानी। 3 मैच में खत्म हुआ था इंटरनेशनल करियर। दिन रात लग रहा था मैं जाऊंगा बिखर। न रोहित, न कोहली, न श्रेयस अय्यर, क्यों ऋषभ पंत का फैन है केकेआर का धुरंधर। 23 साल के पंत ने बदल दी थी जिंदगी, कहा डर के आगे ही है जीत की गारंटी। इस वीडियो से पंत पर उमड़ आएगा प्यार, ये पहाड़ी लड़का है यारों का यार। दुनिया में हर दिन आप न जाने कितने लोगों से टकराते हैं, लेकिन कुछ ही चेहरे आपको याद रह जाते हैं। कुछ करीब आकर भरोसा तोड़ जाते हैं तो कुछ लोग जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जैसे पहले दिन थे आखिरी मुलाकात तक उसी अंदाज में नजर आते हैं। और ये हर किसी की जिंदगी में होता है, एक कॉमन मैन से लेकर सेलिब्रिटी तक। अच्छा बुरा वक्त सबका आता है और आपको सच्चे इंसान की पहचान कराता है। दिल्ली में पले बढ़े मस्त मौला क्रिकेटर नीतीश राणा को कौन नहीं जानता। सोचिए आईपीएल की चकाचौंध में अलग अंदाज में चमकने वाले किसी खिलाड़ी के पास जिंदगी में किस चीज की कमी होगी, वो भी तब जब आपके सिर पर शाहरुख खान का हाथ हो, रिश्ते में आप गोविंदा के दामाद हो। 25-30 साल की उम्र में जब आपके पास 40 से 50 करोड़ की अपनी संपत्ति हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां तक पहुंचने के बावजूद, कम उम्र में सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी केकेआर का स्टार डिप्रेशन का शिकार होने वाला था। नीतीश राणा ने खुद बताया कि मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं बिना मतलब की गलतफहमी में जी रहा हूँ, ये सब कुछ बेकार है, लगता था किसी दिन दिमाग फट जाएगा। दरअसल ये सब कुछ नीतीश ने तब एक्सपीरियंस किया जब 10 सालों के संघर्ष के बाद 27 साल की उम्र में जाकर टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला और सिर्फ 3 मैच में इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। जुलाई 2021 नीतीश राणा आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे। श्रीलंका दौरे पर नीतीश को 2 T20 खेलने का मौका मिला, जिसमें वो सिर्फ 15 रन बना सके। एकमात्र वनडे मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला और सिर्फ 7 रन बना पाए। इसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गए और उनको समझ में आ गया कि श्रीलंका में शुरू हुआ इंटरनेशनल करियर श्रीलंका में ही खत्म हो गया है। इस पूरे एपिसोड के बाद नीतीश राणा किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, ना तो टीम इंडिया के किसी साथी से और ना परिवार या अपने दोस्तों से। राणा ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मैं सोच रहा था कि टीम इंडिया में अभी मौका ना ही मिला होता तो ज्यादा अच्छा होता। दरअसल जिंदगी में फेलियर ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े, अमीर से अमीर इंसान को भी सड़क पर ला सकता है। कहते हैं कि चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। एक बार लंबा ब्रेक लगा और किसी ने आपको पुश नहीं किया, आपने हौसला तोड़ दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऊंचाई से अचानक नीचे गिरे नीतीश राणा भी इसी जोन में जा चुके थे, क्योंकि नाकामी में आप जितना लोगों से दूर भागते हैं उससे ज्यादा लोग आपसे दूर भागते हैं। नीतीश के साथ भी वही हो रहा था, ना वो किसी से बात करते थे और ना उन्हें किसी का फोन आया। रोहित, विराट से लेकर पांड्या, सूर्या तक किसी ने नीतीश का हाल जानने की कोशिश नहीं की। इसमें कुछ नया नहीं था, ऐसा ना जाने कितने क्रिकेटर्स के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम दुनिया की नजरों में आने से पहले ही गुमनाम हो जाते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन नीतीश इसलिए ज्यादा परेशान थे क्योंकि डेब्यू से पहले उनकी सबने तारीफ की थी। बड़े बड़े दिग्गज, सुपर टैलेंटेड नीतीश राणा के लंबे करियर की बातें कर रहे थे। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि एक बार फेल होने के बाद कोई तो उनका साथ देगा, लेकिन एक झटके में सबने मुंह मोड़ लिया। तब अचानक उनके फोन की घंटी बजी और टीम इंडिया के उभरते स्टार ऋषभ पंत ने उनके चेहरे की मुस्कान वापस लौटाई। ऐसा नहीं है कि पंत ने उन्हें टीम इंडिया में वापसी का भरोसा दिया, बल्कि पंत ने 4 साल छोटे होकर भी नीतीश को जीवन की सच्चाई समझाई। पंत ने नीतीश राणा से कहा, जब से तुमने पहली बार बल्ला उठाया, तुम्हारा सपना था कि तुम टीम इंडिया की जर्सी में खेलो, तुमने वो करके दिखाया। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, लेकिन आगे जिंदगी को तुम कैसे देखना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। या तो गिरकर बिखर जाओ या फिर उठो, लड़ो और फिर से जीतो। तुम्हें क्या करना है ये तुम बेहतर समझ सकते हो। आज के बाद इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ कहूंगा। रणबीर इलाहाबादिया की पॉडकास्ट में ये वाकया बताकर नीतीश भावुक हो गए। नीतीश ने कहा, पंत की बात अचानक हिट कर गई। उस 18 मिनट की कॉल ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। पंत ने मेरा खोया हुआ यकीन लौटा दिया। उसके बाद बाकी सब छोड़कर रणजी से लेकर आईपीएल तक जो मौके मिलेंगे वहां अपना बेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ यही सोचने लगा। अब पंत के साथ मैं बहुत क्लोज हूं, लेकिन हम क्रिकेट पर ज्यादा बात नहीं करते। हम बस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपनी दोस्ती को जीना चाहते हैं। नीतीश ने बताया, पंत के साथ हादसा हुआ तो उनके परिवार से बाहर मैं पहला आदमी था जो अगले दिन सुबह अस्पताल में पंत के सामने खड़ा था। पंत बेड पर पड़ा था, तब भी हमने उसके लिए न्यू ईयर का केक काटा।
काटा। मुंह पर उसके तमाम चोट लगी थी, एक आंख बंद थी, फिर भी मुझे अस्पताल में देखकर वो खुश था कि चलो कोई तो आ गया है। घायल हालत में ही उसने मुझे पास बुलाकर कान में कहा, यार चिली पनीर खिला दे। हम सब हैरान थे, लेकिन पंत के जीने का यही तरीका है और इसी वजह से वो इस तरह का कमबैक करने में कामयाब रहा है। और अब मैं भी इसी तरह जिंदगी की रेस में लगा हूं, ज्यादा सोचना छोड़ दिया है। नीतीश और पंत की इमोशनल कर देने वाली इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि पंत की फिलॉसफी को एक बार सैल्यूट करना तो बनता है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।